हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 4 जो हम लोग देख रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम इसमें देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से इसे आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हो आपका पूरा सिद्धांत देखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कितने प्रकार के होते हैं ये भी इस वीडियो में देखेंगे। देख सकते हो इसके टाइप भी देखेंगे। तो यार वीडियो आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 4 जो हमारा है उसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत। तो चलो देखते हैं ये होता क्या है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पराबैंगनी जो क्षेत्र अल्ट्रावायलेट क्षेत्र होता है और विजिबल क्षेत्र होता है कितने तक होता है। अल्ट्रावायलेट क्षेत्र हमारा 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच का होता है। ठीक है, कितने नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच का अल्ट्रावायलेट अर्थात पराबैंगनी क्षेत्र। और दृश्य क्षेत्र 400 से 800 नैनोमीटर तक का होता है। दृश्य क्षेत्र 400 से 800 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आप पढ़ो, जब अल्ट्रावायलेट या दृश्य क्षेत्र के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात अल्ट्रावायलेट या दृश्य क्षेत्र के वैद्युत चुंबकीय विकिरण को किसी यौगिक में प्रवाहित किया जाता है तो जो आपतित विकिरण या इंसिडेंट रेडिएशन का कुछ भाग यौगिक द्वारा एब्जॉर्ब अर्थात अवशोषित कर लिया जाता है या हो जाता है। ठीक है, क्या कहा गया, जब पराबैंगनी अर्थात अल्ट्रावायलेट या दृश्य क्षेत्र के विद्युत चुंबकीय विकिरण को किसी यौगिक में प्रवाहित किया जाता है तो आपतित विकिरण का कुछ भाग यौगिक द्वारा अवशोषित हो जाता है। ठीक है, मतलब कि मान लो कोई कंपाउंड है, ठीक है, उस पर कोई रेडिएशन आती है तो देखो कहा गया जब कोई रेडिएशन आती है तो कंपाउंड में प्रवाहित किया जाता है तो जो आपतित विकिरण, ये विकिरण क्या है, आपतित मतलब आ रही है, तो इसका कुछ भाग जो है यौगिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ये बात कही गई। ठीक है, आप कहा गया जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कहा स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में वो चला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब कहा गया अवशोषित विकिरण की मात्रा कंपाउंड की स्ट्रक्चर एवं रेडिएशन की वेवलेंथ पर निर्भर करती है और अवशोषित ऊर्जा विकिरण से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है, मतलब क्या कहा गया, अवशोषित विकिरण की मात्रा कंपाउंड के स्ट्रक्चर एवं रेडिएशन की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है और अवशोषित ऊर्जा विकिरण से इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण उत्पन्न करती है या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये बात है। अब बात करेंगे आगे, तो देखो इन क्षेत्रों में रेडिएशन से प्राप्त एनर्जी जो ऊर्जा होती है काफ़ी अधिक होती है। अतः मॉलिक्यूल द्वारा अवशोषण के कारण अर्थात अणु द्वारा अवशोषण के कारण इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा परिवर्तन के साथ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी में भी परिवर्तन होता है। क्या कहा गया, इन क्षेत्रों में जो विकिरण से प्राप्त ऊर्जा है काफ़ी अधिक होती है अर्थात अणु द्वारा अवशोषण के कारण इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा परिवर्तन के साथ आपकी जो वाइब्रेशनल अर्थात कंपन ऊर्जा एंड रोटेशनल अर्थात घूर्णन ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, ये बात कही गई। आप देखो जो कुल ऊर्जा आपको पहले ही बताई थी कि ई कुल ऊर्जा आपकी मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा का योग होता है। कुल मतलब उसका पूरा योग होता है। ठीक है, अब परिवर्तन की बात की गई तो उस पर क्या लग जाएगा, डेल्टा का साइन। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, तो डेल्टा ई टोटल, डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस डेल्टा ई वाइब्रेशनल और डेल्टा ई रोटेशनल, जिसमें सबसे ज़्यादा इस पे होगा डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक, फिर उससे कम वाइब्रेशनल और उससे कम रोटेशनल। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी, ग्रेटर देन का चिन्ह लगा था वो। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका क्या, ये इन क्षेत्रों में रेडिएशन से प्राप्त ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है। अतः मॉलिक्यूल द्वारा अवशोषण के कारण इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा परिवर्तन के साथ कंपन तथा घूर्णन एनर्जी में परिवर्तन होता है। और देख सकते हो ई टोटल इक्वल टू ये तीनों का योग था, परिवर्तन में इनमें डेल्टा लग गया। ठीक है, डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक, डेल्टा ई वाइब्रेशनल, डेल्टा ई रोटेशनल। ठीक है, आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, देखो कह रहा पदार्थ में 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। देखो आपसे कहा गया था इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, ये देखो भाषा आप पूरी पढ़ सकते हो। देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या था, जिसके फलस्वरूप का इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरण होता है और अवशोषित विकिरण की कंपाउंड की स्ट्रक्चर एवं रेडिएशन की वेवलेंथ पर निर्भर करती है। अवशोषित विकिरण से क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन उत्पन्न होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और फिर कहा गया पदार्थ में 3 तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और एन इलेक्ट्रॉन। सिग्मा का मतलब है संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात सिंगल बॉन्ड से। ठीक है,
इसका मतलब किससे, सिंगल बॉन्ड से अर्थात एकल बंध से, मेथेन जैसे एग्जाम्पल। और पाई का मतलब है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे सी डबल बॉन्ड, देखो सिंगल वाले पे होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंगल जैसे कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, और जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उस पर आपके पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है, ठीक है, इसमें एक सिग्मा दो पाई, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन हो गया असंतृप्त पे। और एन अनाबंधी इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन का होता है इस पे एक एकाकी युग्म उपस्थित होता है, तो ये बिना आबंध का है, ठीक है, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है इस पे, ठीक है। तो ये बात है कि इलेक्ट्रॉन तीन प्रकार से हो सकते हैं, सिग्मा, पाई तथा एन। आप बात करें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण चार प्रकार के होते हैं। पहला है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण। इस तरह का ट्रांजिशन संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन में पाया जाता है, और इस प्रकार के संक्रमण में केवल सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और इस तरह के संक्रमण की ऊर्जा 150 नैनोमीटर के परास में आती है, जो कि यूवी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होती है। देखो अल्ट्रावायलेट क्षेत्र जो होता है कहाँ से कहाँ तक, 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होता है, लेकिन इसमें संक्रमण में कितनी आ रही, 150 नैनोमीटर, अर्थात ये उससे कम है, तो ये अल्ट्रावायलेट अर्थात पराबैंगनी क्षेत्र में नहीं उपस्थित होगा, क्योंकि इसकी 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होती है ना, इस वजह से, ठीक है। तो इस तरह का संक्रमण संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन में पाया जाता है, और इस प्रकार के संक्रमण में सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और इस तरह के संक्रमण की ऊर्जा 150 नैनोमीटर के परास में आती है, जो कि यूवी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होती। जैसे मेथेन है एग्जाम्पल, इसके तरंगदैर्घ्य जो है 121.9 नैनोमीटर है, ठीक है। तो देख सकते हो एल्केन का आपको बताया गया, ठीक है। देखो मेथेन का जो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा जिसपे 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन का था, ठीक है। आप बात करें N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, N2 सिग्मा स्टार संक्रमण, तो वे कंपाउंड जिनमें N इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस तरह का संक्रमण देते हैं, ठीक है। कार्बनिक यौगिक जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इस पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, इसलिए एन इलेक्ट्रॉन की बात हुई, तथा क्लोरीन आदि तत्व में होते हैं, उनमें एन इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मेथिल क्लोराइड, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ईटीसी, ठीक है। तो ये हो गया N2 सिग्मा ट्रांजिशन, ठीक है। आप बात करें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन या पाई टू पाई स्टार संक्रमण, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इस तरह का संक्रमण देते हैं, इनमें पाई कक्षक का इलेक्ट्रॉन पाई स्टार कक्षक में स्थानांतरित हो जाता है, और इस ट्रांजिशन में सामान्य यूवी क्षेत्र 200 से 400 नैनोमीटर में अवशोषण होता है या एब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हो सी डबल बॉन्ड होगा, तब उस पर एक पाई इलेक्ट्रॉन एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये बात है कि असंतृप्त डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, ठीक है। तो ये बात है यूवी क्षेत्र में ये उपस्थित होगा पाई टू पाई ट्रांजिशन। आप बात करें N2 पाई स्टार संक्रमण, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, तो इस तरह का ट्रांजिशन उन कंपाउंड्स में पाया जाता है जिनमें N इलेक्ट्रॉन विषम परमाणु पर होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन विपरीत बंधों पाई स्टार कक्षक में स्थानांतरित हो जाता है, और इस तरह के ट्रांजिशन में सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कीटोन वाला हो गया, और ये एल्डिहाइड का, ये कीटोन ग्रुप है आपका, सी डबल बॉन्ड हो, और CHO आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो ये बात है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की, ठीक है, कि ट्रांजिशन उन कंपाउंड में होता है जिनमें N इलेक्ट्रॉन विषम परमाणु पर होता है और विपरीत बंधों पाई स्टार कक्षक में स्थानांतरित हो जाता है, तो इस तरह के ट्रांजिशन में सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता भी होती है। तो भैया देख सकते हो ये थे आपके संक्रमण के प्रकार और प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।